नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल। शाम के 4 बज चुके हैं और दिन की सबसे बड़ी बहस के साथ जी हिंदुस्तान पर एनकाउंटर लेकर मैं हाजिर हूं। बॉलीवुड में कई लोग हीरो हीरोइन बनने आते हैं, मनमाफिक रोल नहीं मिलता या कुछ विलन बन जाते हैं, कुछ साइड एक्टर बनते हैं। लेकिन बॉलीवुड में स्टारडम और इमेज बहुत बड़ी चीज होती है। हॉलीवुड के दर्शक एक फिल्म में से हीरो को दूसरी फिल्म में नेगेटिव रोल में स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों में हीरो और हीरोइन को इमेज के हिसाब से ही काम मिलता है। पद्मावत और छपाक वाली दीपिका की आज आपकी नजर में क्या इमेज है? कल एनसीबी उनसे सवाल पूछेगी और वो अपनी ड्रग्स मंडली की कुंडली के कुछ और नामों का खुलासा करेंगे। उन सबकी इमेज क्या बनेगी? सारा अली खान, श्रद्धा कपूर की क्या इमेज बन गई है? कानून जब तक किसी को गुनहगार ना बताए वो अपराधी नहीं होता, लेकिन कलंक लग जाने भर से ही फिल्मी सितारों की इमेज को बट्टा जरूर लगता है। बतौर दर्शक हम लोग बहुत भावुक होते हैं, फिल्मी डायलॉग्स पर तड़ातड़ तालियां तो बजाते हैं, लेकिन धोखेबाजी को माफ नहीं करते। ये आपके और हमारे इमोशंस का जो मसला है। बॉलीवुड की खूबसूरत नायिकाओं ने हमारा दिल तोड़ दिया है। आज एनकाउंटर में ड्रग वर्क्स में हो रहे खुलासों में कौन कौन से सेलिब्रिटीज अब और फंसने वाले हैं, इसी की बात करेंगे। टीवी और क्रिकेट वर्ल्ड भी क्या इसकी चपेट में है, इस पर भी खुलासे और चर्चा होगी, बहस होगी तीखे सवालों के साथ। सवालों को देख लीजिए। पहला सवाल, ड्रग्स बोर्ड में हीरो से ज्यादा हीरोइनों के नाम क्यों आ रहे हैं? दूसरा सवाल, ड्रग बोर्ड के बरगद ने कितने सेलिब्रिटीज को लपेट के रखा हुआ है? तीसरा बड़ा सवाल ये कि अब फैंस को कैसे चेहरा दिखा पाएंगे दीपिका, सारा और श्रद्धा? छोटे पर्दे के कितने सितारे इस गैंग्स ऑफ ड्रग्सपुर में शामिल हैं? और पांचवा अहम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये, क्योंकि ये आरोप लगने के बाद हर किसी ने सवाल पूछा है कि क्या क्रिकेट वर्ल्ड को भी ड्रग्स की लत लग चुकी है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि बहुत सारे खुलासे एक के बाद एक आ रहे हैं, और इन खुलासों में जितने बड़े नाम सामने आए हैं वो सचमुच डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। मैं वही फिर से कहूंगी कि जब आप किसी से दिल से रिश्ता जोड़ते हैं तो आपके इमोशंस उससे इतने जुड़े होते हैं कि वो गलती करे आपको मंजूर नहीं होता। और ये एक ऐसा संसार है जो चकाचौंध से भरा है, जो आपकी आंखों में बसता है, जिनको आप सर पर बिठाते हैं, वो लोग आपके साथ धोखा करे आपको भरोसा नहीं हो सकता। इसीलिए सवाल पूछना बहुत लाजमी है, क्योंकि एनसीबी ईडी की धरपकड़ लगातार जारी है। और ऐसे में सवालों का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। जब से सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत हुई है, तब से बॉलीवुड की रातों की नींद उड़ी हुई है। कभी गैंग्स ऑफ बॉलीवुड निशाने पर होता है, तो कभी ड्रग माफिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लेकिन सबसे बड़ा झटका बॉलीवुड के नशेबाजों को रिया की ड्रग मंडली की गिरफ्तारी से लगा। रिया जेल के अंदर क्या गई, एक एक कर बॉलीवुड के नशेड़ी गैंग का पर्दाफाश होता जा रहा है। एनसीबी के रडार पर अब बॉलीवुड के बड़े सितारे आ गए हैं। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, वो बड़े नाम हैं जिनसे एनसीबी पूछताछ कर रही है या अगले 2 दिनों में पूछताछ करने जा रही है। अब इंतजार है कि एनसीबी के सामने ये हसीनाएं और किन किन लोगों का नाम लेती हैं। बॉलीवुड सितारों को ड्रग्स मुहैया करने में क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का नाम केंद्र में है। इस कंपनी को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि ये कंपनी बॉलीवुड में टैलेंट मैनेज करती है या ड्रग्स परोसती है। क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, वो नाम जो इन दिनों ड्रग्स मामले में सवालों के घेरे में है। सवाल ये कि आखिर ये कंपनी बॉलीवुड का टैलेंट मैनेजमेंट करती थी या फिर ड्रग्स की रिक्वायरमेंट। फिलहाल एनसीबी इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। दीपिका पादुकोण को समन जारी कर दिया गया है। उनसे 25 तारीख को पूछताछ हो सकती है और सूत्र ये बता गए हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और भी कई चौंकाने वाले नामों का खुलासा हो सकता है।
बड़े पर्दे के बाद छोटे पर्दे के सितारों तक भी ड्रग्स के तार जुड़ने लगे हैं। एनसीबी ने अभिलेख पांडे और सनम जौहर से भी पूछताछ की है। ड्रग पेडलर करमजीत और संकेत के खुलासे के बाद और कई टीवी स्टार्स एनसीबी के रडार पर हैं। रिया चक्रवर्ती भाईखला जेल में बंद है। रिया की बेल याचिका 2 बार खारिज हो चुकी है। रिया की ड्रग मंडली रोज नए खुलासे कर रही है। अनुज केशवानी से लेकर बाकी के ड्रग पेडलर्स जो एनसीबी की गिरफ्त में हैं, वो भी हर दिन बी टाउन के सितारों की पोल खोल रहे हैं। ऐसे में इंतजार है कि अगला नंबर किसका आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सचमुच वो लोग जो आपको प्रभावित करते हैं, सीधे तौर पर आपके घर में बैठते हैं, आपके हर इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं, उन लोगों का ये चेहरा देखकर सीधा सीधा कहूंगी कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक धोखे से कम नहीं है। इस वक्त तमाम मेहमान मेरे साथ बन गए हैं। गजेंद्र सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए अभिनेता हैं, जाना माना चेहरा है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका जुड़ने के लिए। आकाशदीप जी अभी से कुछ देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। राजपुंज जी शिवसेना समर्थक के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। पारुल खेड़ा जी अब मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत पारुल जी। प्रीति पांडे जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत। और हर्षना चंदवानी मेरी रिपोर्टर मुंबई से लाइव मेरे साथ जुड़ी हुई है तमाम अपडेट के लिए। सबसे पहले गजेंद्र जी मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि ड्रग वुड कहना बॉलीवुड को मेरे लिए तो बहुत बड़ा धक्का है और मेरे साथ साथ हजारों लाखों करोड़ों उन फैंस के लिए भी उतना ही बड़ा धोखा है। मैं बॉलीवुड को ड्रगवुड कह रही हूं बार बार, लेकिन मन तो मानने को तैयार नहीं होता। इन चेहरों के पीछे इतने चेहरे कोई कैसे समझ पाएगा सर? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बॉलीवुड को आप ड्रगवुड कह रही है। मैं फेवर नहीं कर रहा हूं किसी को। चुनिंदा लोगों की वजह से, चुनिंदा लोगों की गलती की वजह से पूरे बॉलीवुड की तरफ उंगली उठ रही है। बॉलीवुड में हर कोई ऐसा नहीं है, यहाँ लाखों लोग काम करते हैं और बड़ी ईमानदारी से, बड़ी लगन से, मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और अपना सर्वाइवल करते हैं और अपना स्टारिज्म भी पाते हैं। हर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन चुनिंदा नाम जो आए हैं बड़े, जिनको जो आइकॉन्स हैं पब्लिक के लिए, डेफिनेटली ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहूंगा कि मुझे 40 वर्ष हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में जी। 4 दशकों में मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। पहले क्या होता था, ये क्यों हुआ है, मैं इसका थोड़ा सा कारण आपको समझाना चाहूंगा। पहले जो होता था, पार्टीज होती थी खाने की, चलो खाने पे हम लोग मिलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसमें इंक्लूड हो गया थोड़ा शराब का नशा, तो शराब होने लगी। अब शराब तो थोड़ा लाइसेंस भी है कि भाई आप किस मात्रा में इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन धीरे धीरे पिछले 8, 10, 12 सालों में जो ड्रग का कल्चर डेवलप हुआ है ना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं जिन लोगों के नाम आए हैं, मैं तो अचंभे में हूँ। कईयों के तो कैरियर अभी अभी शुरू हुए हैं, बिल्कुल, जिसमें सारा अली खान है, रकुल प्रीत सिंह है और कई नाम ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जो बहुत ही उनके कैरियर को अफेक्ट कर सकता है। ये वो लोग हैं जो देश के युवकों को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब ये क्या संदेश देना चाहते हैं? देश के युवकों को तो संदेश बाद में देंगे, अपने घर वालों को क्या जवाब देंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे, ये सोच सोच के मैं हैरान होता हूं। इसलिए जो ड्रग, ये जो कल्चर चेंज हुआ है इंडस्ट्री में, मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं। एक वक्त था आज से 35-40 साल पहले, जब कास्टिंग होती थी, डायरेक्टर जो होता था किसी भी प्रोजेक्ट का, वो एक्टर को देख के उसकी कास्टिंग कर लेता था, उसमें इतना ज्ञान होता था। आजकल ऑडिशंस चला है, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज खुल गई हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज आ गए हैं, तो प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का और एक टेक्नीशियन का या कलाकार का जो डिस्टेंस हो गया है, उसके बीच में जो बिचौलिया आ गए हैं बहुत सारे, जिनको ज्ञान नहीं है सिनेमा का, जो जानते नहीं है कि सिनेमा होता है क्या है, सीरियल्स क्या होते हैं, उसकी कास्टिंग कैसे होती है, कलाकार की क्या वैल्यू होती है, उन लोगों ने इस कल्चर को खराब किया है। मैं ये तोहमत सारी की सारी उन बिचौलियों पे लगाना चाहता हूं जिनकी वजह से सारा हुआ है। जहां तक ड्रग का मामला आपने उठाया है, ये बहुत इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन क्या हो गया, लोग शौक के तौर पे शुरू करते हैं और फिर उनकी मजबूरी बन जाती है, वो फिर इसे उनका शरीर इसकी डिमांड। कई बार क्या होता है ना, कई बार मतलब मैं बहुत नॉर्मल वे में आज मैं सबसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये ऐसा मसला है सर कि दीपिका, सारा, श्रद्धा, ये वो नाम हैं जो सचमुच हर घर का हिस्सा हैं,
जिसे आप हर घर में अपने परिवार का हिस्सा समझने लगते हैं। और ये एक ऐसा धोखा है जो नैतिकता के आधार पर हो रहा है। कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं बिगाड़ेगा बहुत अलग मसला है, लेकिन सोचिए कि जो बच्चे बॉलीवुड में जाने का सपना देख रहे हैं, जो बच्चे बॉलीवुड की चमक को देखकर उसकी तरफ उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनके दिल को बहुत बड़ा धोखा है। मैं फिर कहूंगी कि इसे नैतिकता के पैमाने पे तोल रही हूं मैं। क्या एनसीबी की धरपकड़ होगी, क्या कार्रवाई होगी, ये बहुत दूर की बात है। बात यहां ये है कि जो फैंस हैं उनके इमोशंस का क्या, उन्हें तो धोखा दिया गया है। प्रीति पांडे जी, मैं आपके पास आ रही हूं, ये कैसे चेहरा दिखाएंगे ये लोग अपने फैंस को, ये फेस कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बात कहा। अभी गजेंद्र सर पैनल पे हैं। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक जमाना था जब महाभारत आता था और घर में दादी दादा नाना नानी सबके साथ बैठ के वो संस्कार की चीजें और वो देश के ट्रेडिशन को, देश के इतिहास को देख के हम वही देख के पले बड़े हैं सर। थैंक्स टू यू कि एक जमाना वो भी था। आज वाकई बहुत खराब लग रहा है सर कि हम लोग बॉलीवुड के खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन सही बात है कि अगर कुछ मछलियां ऐसी हैं जो पूरे तालाब को गंदा कर रही हैं और वो मछलियां कुछ नहीं है, जिस तरीके से एनसीबी ताबड़तोड़ अपनी कार्रवाई कर रही है, वो तो मुझे लग रहा है रोज नंबर ही इंक्रीज होता जा रहा है। और वो जो बड़े बड़े हीरो हीरोइन जिनका नाम आ रहा है या बड़े बड़े डायरेक्टर्स जिनको समन किया जा रहा है, धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर को भी समन किया गया है, आज सच में बहुत खराब लग रहा है। क्योंकि मैं तो देखिए, मैं यूपी के बनारस एक बहुत छोटे से शहर से आती हूँ, लेकिन एक चीज आपसे कहना चाहती हूँ कि जब कोई अभिनेता या अभिनेत्री चैनल पे आके एक टूथपेस्ट, साबुन, तेल इसका भी ऐड अगर करके जाता है, तो हजारों करोड़ों युवा ऐसे हैं जो अपना टूथपेस्ट, साबुन, ऑयल बदल देते हैं नेक्स्ट डे। तो इन लोगों की इस तरीके से फॉलोइंग होती है। और आज अगर इनके आइकॉन को, हम अपने आइकॉन को ये देख रहे हैं कि वो चरस ले रहे हैं, वो गांजा ले रहे हैं, वो अफीम ले रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हम और किस तरीके से इनको फॉलो किया जाएगा। अब ये शर्मनाक कितना है और स्टेटस सिंबल इसको बना लिया है। अगर आप इनके साथ बैठ के पार्टी नहीं करते हैं और जो यहाँ के लोग वहां काम करने के लिए जाते हैं, तो सच बात है कि उनको बहुत हे दृष्टि से देखा जाता है, उनको नीचा दिखाया जाता है। मतलब वो डूड वाली कैटेगरी में नहीं आते अगर आप चरस गांजा नहीं लेते। आप कूल नहीं कहलाएंगे, आप कूल नहीं कहलाएंगे। सोनम मेरे साथ बनी हुई, सोनम महाजन लेखिका हैं और बहुत अच्छा, आप बड़ा नाम रखती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। सोनम, मैं सीधा सीधा ये कहूं कि ये जो कूल डूड वाली जो थ्योरी प्रीति पांडे जी बता रही है एकदम सच है। और इस बरगद की जड़ में कितनी सारी जड़ हैं, नेपोटिज्म, कास्टिंग काउच, ड्रग, अंडरवर्ल्ड, न जाने कितनी जड़ें हैं और बरगद बड़ा होता जा रहा है। जी माधुरी, पहले तो आई डोंट नो, हम उनकी जगह पे है नहीं है जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, तो अच्छी बात तो है कि क्लेंजिंग हो जाएगी बॉलीवुड की लगे हाथ। बट एट द सेम टाइम मुझे, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले कि सच्चाई किसी एजेंसी के थ्रू बाहर आए, हमें जनरलाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसे भी लोग होंगे जो शायद इस तरह की श्रेणी में लोगों को कूल डूड की श्रेणी में तभी डालते होंगे अगर वो उनके साथ ड्रग्स करें, पर ऐसे भी लोग हैं बॉलीवुड में, मेरे खुद के बहुत दोस्त हैं जो शायद चाय भी नहीं पीते होंगे, सिगरेट भी नहीं पीते होंगे। तो मुझे लगता है हर प्रकार के लोग हर जगह होते हैं। और अगर ड्रग का प्रॉब्लम भी है तो हमारे पूरे देश में ड्रग का प्रॉब्लम है। बहुत सारी स्टेट्स, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो इससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि एक ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेके हमें इसको नहीं जोड़ के देखना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड में होता है ड्रग ज्यादा बाहर, बात इसलिए होती है क्योंकि लोग बॉलीवुड के बारे में बात करना चाहते हैं, बॉलीवुड लोगों को अट्रैक्ट करता है। बट इट डजंट मीन कि हमारे जो नेताओं के जो गुट है या फिर जो आम आदमी है वो कहीं ना कहीं इन चीजों से अछूता है। ठीक है मैम, जर्नलाइज नहीं कर सकते, जर्नलाइज नहीं कर सकते। बॉलीवुड में ही सोनू सूद भी आते हैं, बॉलीवुड में ही अक्षय कुमार भी आते हैं। ये वो नाम है जो शायद आज मैं कहूं कि सोनू सूद को लोग भगवान मानते हैं, वो ऐसे ही नहीं मान रहे। जो पैंडेमिक में उनके किए हुए काम है उसको कोई नहीं भूल सकता। लेकिन दूसरी तरफ मेरा सवाल तो इसलिए है, मैं पारुल खेड़ा जी को भी इसमें जोड़ना चाह रही हूं कि जितना बड़ा स्टार उतनी बड़ी जिम्मेदारी। मैं जनरलाइज नहीं करना चाहती, मैं तो बहुत दिल से बात कर रही हूं आज कि मेरे लिए भी धक्का लगने जैसा है कि अगर दीपिका पादुकोण का नाम आता है, वो स्टार जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स इसके हैं, जो बहुत बड़ा नाम है। जब पद्मावत रिलीज हुई थी उनको जो समर्थन मिला था आप सबको पता है। तो घर घर में जो व्यक्ति इतनी बड़ी जगह रखता है उसकी जिम्मेदारी भी तो उतनी बड़ी है। मैं जनरलाइज नहीं कर रही, लेकिन ये चेहरे भी तो बड़े चेहरे हैं और इनकी जिम्मेदारी तो उतनी ही बड़ी है।
नहीं माधुरी जी, बिल्कुल ठीक है, आप जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, बट ये जनरलाइज हो रहा है। ये बॉलीवुड का बिल्कुल उसको कैटेगराइज कर दिया गया है कि वही ड्रग्स में है। मैं सोनम जी की बातों से बिल्कुल सहमति रखती हूँ। एक बात बताइए, ये सिलेक्टिव जो चैट्स आ रही हैं वो सिर्फ जो है वो कैट ए एक्ट्रेसेस की आ रही है। क्या आप ये मान सकती हैं कि कोई एक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा? क्या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा? क्या कोई पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा? ये मेरे लिए मानना बहुत ही मुश्किल है। रही बात एनसीबी की, तो एनसीबी को वो एक ऐसी संस्था है जो कि हाई प्रोफाइल ड्रग्स केसेस जो होते हैं जिसमें 30 kg ड्रग्स मिल गया, 100 करोड़ का ड्रग प्राप्त हुआ, ऐसे केसेस रखते हैं, ना कि छोटे मोटे पेडलर को ढूंढना। हमें जो है इसकी जड़ तक पहुंचना है कि बड़ी मछली कौन है, इसमें कौन है, जहां से कहां से ये आता है, कौन है जो इसको फैला रहा है हमारी देश की नसों में। ये जानना बहुत जरूरी है कि हम छोटे छोटे जो है लोगों को टारगेट करें। और रही बात ड्रग्स की, तो ये ना ही कि सिर्फ बॉलीवुड में है, आप जाइए तो गली मोहल्लों में भी आजकल मिलेगा। आज तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े शहरों में है लोग इसका सेवन करते हैं। पारुल जी, मैं आपकी बात से थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट ओपिनियन रखती हूँ। आपका ओपिनियन मैंने सुना, अच्छी बात है, आपने कहा गली मोहल्लों में भी रखते हैं, लेकिन मैडम गली मोहल्लों में ऐसे ड्रग्स अलाउ नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ कि जिस ऑयल की, सीबीडी ऑयल की बात है, जिस भी जो मेडिकल स्टोर्स पे चीजें मिलती हैं, अरे भाई आप प्रिस्क्रिप्शन से डॉक्टर के पास जाकर क्यों नहीं प्रिस्क्राइब करवा देते? आप तो सीधे सीधे आपको क्यों किसी जया शाह को पूछना पड़ रहा है? आप ऐसे लोगों से क्यों बात कर रहे हैं? मैं वही बात तो कर रही हूँ कि जितना बड़ा चेहरा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। और जो आप कह रहे हैं कि ना सिर्फ इसमें क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस शामिल होंगे, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हैं, इसमें पॉलिटिशियंस भी होते हैं। राजपुंज जी, क्या मैं ये मानूं कि इतने बड़े नेक्सस को कोई पकड़ ही नहीं पाया था? मुंबई पुलिस तो सुशांत मौत मामले से ही इधर उधर की अपनी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो ले जा रही थी। तो बड़ी मछली अभी भी कहीं ना कहीं संरक्षित है किसी के संरक्षण में। क्या पॉलिटिकल संरक्षण है? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस और प्रशासन अपना कार्य कर रही थी और सब कुछ चल रहा था, लेकिन कुछ लोग जब घर के अंदर बंद कमरों के अंदर ऐसे कार्य करते हैं तो उसपे तो कोई भी नहीं पहुंच सकता वहां तक। और बाकी दूसरा ये कि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है, ये एक किसी स्टेट को लेकर ना कहें। आप ये ना कहें कि गली मोहल्ले और ये ऐसा किसी स्टेट को लेकर मुद्दा ना बनाया जाए। इसे ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है, क्योंकि ये भी देखने में आ रहा है कि ये बॉर्डर पार से ही आ रहा है। अब चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो जो इसको सपोर्ट करती हो या वहां से ये बॉर्डर पार करता है, तो ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। तो इस राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर पूरे केंद्र को भी इसमें पूरा हस्तक्षेप करना चाहिए। और जिस तरह से एनसीबी कर रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई बच पाएगा, जिसमें चाहे कोई छोटी मछली हो, बड़ी मछली हो, व्हाटएवर, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी हो, वो बचेगा नहीं। इसमें हमें विश्वास रखना चाहिए। हाँ, मैं ये जरूर मेरे को शंका है थोड़ा सा कि स्टेप उठेगा कि नहीं उठेगा, क्योंकि ये ना हो बड़ी जहां पहुंचे, बड़े एक्टर एक्ट्रेस पे पहुंचे और वहां पे वो धराशायी हो जाए। मतलब धराशायी क्यों होगा? गजेंद्र जी, वो धराशायी क्यों होगा? एनसीबी में मुझे पूरा भरोसा है कि धरपकड़ अगर होगी तो जरूर बात सामने आएगी। क्या पॉलिटिकल संरक्षण होता है इसमें गजेंद्र जी? देखिए, मैं आपके पैनल पे सबकी बातें सुन रहा हूँ, बड़े गौर से सुन रहा हूँ। दो बातें कही गई कि गली मोहल्ले में भी मिलता है और पूरे देश में भी जगह जगह है। गली मोहल्ले में अगर क्राइम होता है तो क्या हम भी क्राइम करें? बिल्कुल। पूरे देश में अगर क्राइम होता है तो क्या हम भी क्राइम करें? हमें अपने घर की चिंता है। बॉलीवुड हमारा घर है। ये बॉलीवुड वो जगह है जिसने हमको सब कुछ दिया और आने वाले जनरेशन को भी बहुत कुछ दे रहा है। एनसीबी के विषय में अगर मैं बात कहूं तो आप ये देखिए, सुशांत सिंह हत्या मामले से ये मामला शुरू हुआ और इतनी जबरदस्त नेटवर्किंग की गई है कि सीबीआई से शुरू होके सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके ईडी से होते हुए एनसीबी तक पहुंचे हैं। और एनसीबी ने क्या किया है, पहले छोटे ड्रग पेडलर जो होते हैं ना गलियों में, उनको पकड़ा, उनके माध्यम से एक एक स्तर बढ़ाते जा रहे हैं और आज स्तर यहां तक पहुंच गया है कि बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हो गए। और मैं आपको वादे करता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां रुकने वाला नहीं है, इसके आगे भी जाएगा ये बहुत, क्योंकि अब स्टेप बाय स्टेप एनसीबी आगे बढ़ती जा रही है और ये अपने मुकाम तक पहुंचेगा, आखिरी मुकाम तक पहुंचेगा
अब वो इसमें कौन इन्वॉल्व है ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल ये सच है कि अगर कोई क्राइम कर रहा है तो हम उसके साथ वही नहीं कर सकते ना। आप जिस बॉलीवुड की बात करते हैं वो लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है, वहां से रेवेन्यू आ रहा है, वहां लोगों को काम मिल रहा है, वो सपनों का शहर है, वो सपनों की दुनिया है। उस सपनों की दुनिया को छलनी करने वाले इतने बड़े नाम सामने आए और फिर उस पर अगर हम कह दें कि चलिए तो गली मोहल्ले में भी होता है, हम इस पे क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं चल सकता। राजपूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप उंगली उठा रहे थे। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि बिल्कुल मैं सहमत हूँ। देखिए गली मोहल्लों में होता है, लेकिन मैंने वही बात को तो मैंने नहीं उसको लाया, लेकिन मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि राष्ट्रीय मुद्दा है। लोग कह रहे हैं कि आता कहां से, भाई बॉर्डर पार, सरहद पार से ही तो आता है। अगर आता है तो देश में तो देखिए छोटे मोटे हो सकता है कहीं इधर उधर बनते हो, गांजा मतलब इस प्रकार की जो भी चीजें हैं, और ऐसे ऐसे नाम है जो शायद देश की 70-80% जनसंख्या को भी नहीं पता होंगे, जो नाम अब सामने आने लग गए और ऐसे नाम आ रहे हैं। सर आ रही हूँ मैं आपके पास, मेरी रिपोर्टर हर्षा मेरे साथ बनी हुई लगातार, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सारा अली खान मुंबई पहुंच सकती है। हर्षा क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि अब समन जारी हो चुके हैं, पूछताछ के लिए डेट सामने आ रही है, सारा भी पहुंचने वाली है। सारा तो अभी मतलब यूथ आइकॉन में कह सकती हूँ, कितने हजार लाखों में उनके फैंस इनके काम को पसंद कर रहे हैं, इनका करियर अभी शुरू हुआ है, अच्छी फिल्में वो कर रही है। हर्षा बिल्कुल, देखिए माधुरी, सारा अली खान लगभग 2:45 की फ्लाइट से गोवा से निकली थी, विस्तारा की फ्लाइट उन्होंने ली थी। अब मुंबई पहुंचने वाली, कुछ ही देर में मुंबई लैंड कर जाएंगी। 26 तारीख उनकी डेट है एनसीपी के इंटरोगेशन की, जहां मैं इस वक्त मौजूद है। एनसीपी का गेस्ट हाउस है जहां पे पूछताछ चल रही है। माधुरी एक बात समझने वाली है, जब सारा अली खान ने नई नई एंट्री की थी बॉलीवुड में, तब हमें लगता था गर्ल नेक्स्ट डोर, यानी कि ऐसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो कि बिल्कुल हमारी तरह दिखती है, बहुत ही चुलबुली, बहुत ही चंचल और बहुत ही फेमस, यानी कि यूथ में एक अलग इंपैक्ट छोड़ेंगी। लेकिन इन ड्रग मामले में उनके नाम ने उनके फैंस को भी शॉक में रख दिया है। यानी कि फैंस भी शॉक है कि आखिरकार जिनके फिटनेस इंस्पिरेशन सारा अली खान से वो लेते थे, फिटनेस के लेकर इंस्पायर होते थे, सारा अली खान के ग्लैमर स्टाइल को फॉलो करते थे, और एक एटीट्यूड सारा का जो पब्लिक स्पेस में देखा गया, जब भी वो चलती थी नमस्ते करती हुई निकलती थी, तो लोगों को लगता था कहीं ना कहीं कि हाँ बिल्कुल हमारी तरह थी। लेकिन अब ड्रग एंगल में उनका नाम आया है, उन्होंने हमको क्या, फैंस को भी शॉक में छोड़ दिया है कि आखिरकार ऐसे कैसे वो ड्रग्स दे सकती है। लेकिन एनसीबी उनसे पूछताछ करेगी माधुरी, और इंटरोगेशन में उनको बताना पड़ेगा कि आखिरकार वो रिया को ड्रग्स क्यों दे रही थी, जो ड्रग्स सुशांत के घर में डिलीवर कराया गया था, जो वीड, जो गांजा, जो चरस सुशांत के घर पे डिलीवर हुआ था मॉन ब्लैंक में, वो रिया ने सारा से मंगवाया था। और सारा का जो ड्रग पेडलिंग गैंग है माधुरी, वो कंप्लीटली अलग है। करमजीत, अंकुश और अनुज केसवानी, ये तमाम जो ड्रग पेडलर है, इनका अलग रैकेट है, अलग तरीके से इनसे डील होती है। और सारा और रिया दोनों का ड्रग पेडलिंग गैंग अलग है। यहाँ तक कि सारा के जो ड्रग पेडलर्स पकड़े गए, जिन्होंने सारा का नाम लिया है, उनका नेक्सस इंटरनेशनली है, यानी कि क्रॉस बॉर्डर नेक्सस उनका है। उस तरह के ड्रग्स LSD, MDMA, ये तमाम जो ड्रग्स है ये बाहर से आते हैं, क्रॉस बॉर्डर आते हैं इंडिया में। ये तमाम जो ड्रग पेडलर्स ये तमाम काम करते हैं, सारा उनके टच में है। तो यानी कि सारा से जब इंटरोगेशन होगी इसी दफ्तर में, तब एनसीबी तमाम वो चैट सामने रखेंगी सारा के, और पूछेगी कि आखिरकार जो एविडेंस है ये किस तरीके से है, रिया को कब से ड्रग सप्लाई कर रही है, और कौन कौन से ड्रग पेडलर्स है जो सारा के टच में है। और जया साहा से भी उनकी बातचीत हुई है, जया साहा को किस तरह से जानती है, सुशांत की जितनी PR और टैलेंट टीम है उनसे कब से जुड़ी हुई है, और रिया के साथ ड्रग कनेक्शन कब से है। फार्म हाउस में जो पार्टी हुई थी, यानी कि सुशांत का जो फार्म हाउस है पाउना लेक के पास, पाउना डैम के पास, जहां छिछोरी की पार्टी हुई थी, वहां पे सारा अली खान पहुंची थी। वहां पे कौन कौन से ड्रग कंज्यूम किए थे, ये तमाम चीजें एनसीबी पूछेगी सारा अली खान से। इसको लेकर के एनसीबी के पास तमाम व्हाट्सएप चैट्स है। हर्षा, मैं आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि बहुत सारा अपडेट है इसमें, बहुत सारी खबरें लगातार आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं। आपको बता दें कि गोवा की फ्लाइट विस्तारा से सारा निकली है, अभी कुछ देर में वो मुंबई पहुंच जाएंगी। वहां की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, मेरे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हर्षा, मैं आपसे ये भी आके इसकी भी अपडेट लूंगी कि क्या छोटे पर्दे के सितारों पर भी इस ड्रगवुड का इफेक्ट है, या वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि कुछ लोगों के नाम उसमें भी सामने आए हैं, वो अपडेट भी लूंगी। मेरे साथ तमाम मेहमान लगातार बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, और ब्रेक में जाने से पहले फिर ही कह रही हूं कि एक वायदा होता है सितारों के साथ, एक जो जुड़ाव है वो एक वायदे की तरह है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। वो लोग आपके साथ जब आप खाना खाते हैं और साथ में मूवी देखते हैं, तो आपको लगता है कि आपके ही परिवार के लोग हैं, आप ही के साथ रहते हैं। ये लोग जब सितारों के पिक्चर्स सामने आते हैं, इन लोगों की जब तस्वीरें सामने आती हैं, तो आप उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। लेकिन इस धोखे का क्या, ये कहूं कि इस धोखे पर क्या सजा मिलनी चाहिए, इस पर लगातार बहस जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक।
प्रस्तुत करता पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। बॉलीवुड के जितने भी कलाकारों के नाम एनसीबी के सबूतों में सामने आए हैं, जिनको समन गया है, वो ऐसे नाम हैं जो हर परिवार का हिस्सा है, जो लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित करते हैं, जो आइकॉन बनकर बैठे हैं, जिनके दिल से निकली बात को आप मानते हैं, जिनकी हर ब्रांडिंग को आप अपनाना पसंद करते हैं। लेकिन आज जो स्थिति है उसमें सीधे सीधे आपके इमोशंस के साथ धोखा हो रहा है। और ऐसे में ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि जो धरपकड़ शुरू हुई है उसका अंजाम क्या होने वाला है। देखिए, आरोप लगते हैं लेकिन आरोप साबित होना अभी बाकी है। किस हिसाब से इस पर कार्रवाई हो रही है, इसको लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरे साथ तमाम मेहमान लगातार बने हुए। आकाशदीप जी भी मेरे साथ अब जुड़ गए हैं। अभी बहुत अच्छा नाम, सब जाना माना चेहरा है। आकाशदीप जी, अगर मेरी आवाज आपके पास आ रही है, मैं फुली इसको जर्नलाइज नहीं कर सकती बॉलीवुड का नाम लेकर, लेकिन लगातार अगर आप सोशल मीडिया, डिजिटल ट्रेंड देखें तो लोग कह रहे हैं फुली बायकॉट बॉलीवुड। जो इमेज होती है वो बहुत बड़ा काम करती है, लेकिन अब सारा, श्रद्धा, दीपिका क्या इमेज और क्या चेहरा दिखाएंगे लोगों को? नहीं, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि 5 या 10% लोग हैं हर क्षेत्र में जो ड्रग्स लेते हैं, और बॉलीवुड में ये लोग थे, ये नाम बाहर आया है। अभी इसमें क्या है कि मेरे हिसाब से जो गलत करता है उसको तो सजा मिलनी चाहिए। आज जाके इनको एनसीबी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा, और लेते हैं कबूल करो, सजा मिलती है सजा लो और बात खत्म करो। लेकिन जहां रही बात पूरे बॉलीवुड की ना, तो ये थोड़ा सा इसलिए हो रहा है क्योंकि आम आदमी भी ये जानता है कि हिंदुस्तान में 3 से 5 करोड़ लोग ड्रग्स लेते हैं। तो बॉलीवुड के ये 5 या 10 चेहरे छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं अगर 10,000 लोग भी लेते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूट करता है 0.2% ऑफ इंडिया। अगर ये 10,000 बॉलीवुड के लोगों को मैं गिनूं तो होता है, तो 99.80% का लोग भूल गए हैं। वहां उनको स्टिंक, मक, गंदगी नहीं दिखती, और यहाँ हाईलाइट होता है। फिर मुझे कहा जाता है अरे नहीं, ये बॉलीवुड के हीरोज हैं, इनको लोग आइडलाइज करते हैं। तो क्या ये हीरोज पर्दे के सामने आके कहते हैं कि ड्रग्स लो? आइडलाइज आप उनके काम, उनकी फिल्म्स की वजह से करते हैं, ये गंदगी की वजह से नहीं करते। ये गंदगी खुलासे में नहीं होती ना, वो सामने आके एडवोकेट करते हैं। ठीक है सर, तो हाँ, फिर अगर ये सजा, अगर ये गलत, मैं वापस आ रही हूँ। मैं गजेंद्र जी को आपके साथ जोड़ रही हूँ। गजेंद्र जी, मैं आपको इनके साथ जोड़ रही हूँ। मुझे ये बताइए कि क्या मेरा ये एक्सपेक्ट करना कि ये हीरो की इमेज है और ये ऐसा ही व्यक्ति है, इसका व्यक्तित्व ऐसा ही है, ये मेरी गलती हो गई? ये तो मैं एज अ फैन मेरी गलती है, एज अ ऑडियंस मेरी गलती है कि मैं उसे इंटेलिजेंट समझ रही हूं। मैं ये समझ रही हूं कि वो तो एकदम पाक साफ है, वो तो एकदम सरल व्यक्तित्व है, वो तो एकदम मेरे जैसा है। तो ये तो ऑडियंस की गलती है। ये भी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी ना अब तो इसके बाद। देखिए, ऐसा है, क्राइम इज ए क्राइम, वो किसी स्तर पे हो, किसी मात्रा में हो। 0.1% भी है तो वो क्राइम है। मैं आपसे एक बात और हाईलाइट करना चाहता हूं कि जो ड्रग्स का मामला है, इसमें कोई पेटीएम नहीं यूज होता है, ये सब ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है इसमें। ये कहां से आता है, कहां जाता है, ये पूरा नार्को टेररिज्म का मामला है। और राजपुंज जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, ये विदेशों से इसके तार जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इस विषय में बहुत छानबीन करनी चाहिए। एक शुरुआत हुई है, एनसीबी ने शुरुआत की है मुंबई से, मुंबई के कलाकारों को जो लाखों करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, ये अच्छी बात है। क्राइम कोई भी करे, कानून व्यवस्था और संविधान से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। इसलिए जिसने भी गुनाह किया, अभी तो आरोपित है सबके सब, ये आरोप साबित होंगे, इसमें समय लगेगा, कानूनी लड़ाई चलेगी। लेकिन अगर कल गुनाह साबित होते हैं किसी के ऊपर तो डेफिनेटली वो दंड का अधिकारी है। लेकिन इसकी छानबीन और आगे तक होनी चाहिए, ये पूरे देश में होना चाहिए, पूरे दूसरे स्तर पे भी होता है, डेफिनेटली हम सब मानते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारी जो कर्म भूमि है, जहां से हमको सब कुछ प्राप्त हुआ है, हम क्यों ना पहले उसकी सफाई में अपना योगदान दें। सरकार तो अपना काम कर ही रही है और सरकार काम करती भी रहेगी, और जो बॉर्डर क्रॉस से जो ड्रग्स आती हैं उसके रोकने की चेष्टा भी डेफिनेटली सरकार कर रही होगी, जिसके विषय में शायद हमको जानकारी नहीं है। लेकिन हम जहां खड़े हैं, जिस बॉलीवुड में खड़े हैं, अगर उसकी सफाई का एक अभियान शुरू हुआ है तो मुझे लगता है कि हमको सब के सब एक आवाज में उसके खिलाफ आवाज उठानी। प्रीति पांडे जी, जिस शुद्धिकरण की बात होनी चाहिए थी वो बॉलीवुड से शुरू हो गई है।
एनसीबी की धरपकड़ के बाद मुझे लगता है कि बहुत और भी इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जो अभी हिलोरे मार रही होंगी। माधवी जी बिल्कुल सही, इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि बॉलीवुड में ही नहीं पूरे देश में जगह जगह इस तरह का नार्को टेररिज्म फैलाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी कहा जा रहा है आपके चैनल पे बार बार कि ये पर्दे पे जो किरदार निभाते हैं उसकी वजह से इनको माना जाता है, और ये सामने से देखिए पर्दे पे जो किरदार आप निभाते हैं उसी की वो उसको हम ये मानते हैं कि हमारा हीरो ऐसा ही है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम रामायण बचपन में देखते थे तो अरुण गोविल जी जब सामने कहीं चलते थे तो लोग उनको दंडवत प्रणाम करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, उनको राम जी दिखते थे। मतलब मुझे बहुत खुशी है कि युधिष्ठिर की भूमिका निभाने वाले सर आज गजेंद्र सर हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो ये बात मत कहिए कि जो भूमिका वो निभाते हैं वो सामने से आके कहते हैं कि ड्रग्स मत लीजिए। फिर सुन तो लीजिए सर, आप बोल रहे थे तो मैंने आपको देखिए डिस्टर्ब नहीं किया। दूसरी चीज सारे लोगों को समझने की जरूरत है कि वो जो स्टूडेंट कॉलेज स्कूल में पढ़ता है ना, जिसके घर से 500-1000 रुपए 2000 पॉकेट मनी मिलता है, वो पूरे महीने का पैसा बचा के अपने आइकॉन की फिल्म देखने के लिए जाता है कि मेरा हीरो ये है। वो हीरो नहीं देखने जाता, वो बेसिकली अपना फ्यूचर वही सोचता है कि मैं बड़ा होके ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा अफसर बनूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा। वो सपने देखता है। वो 3 घंटे फिल्म में जब जाता है ना युवा, तो अपना भविष्य अपने सपने को देखता है, अपने हीरो और अभिनेत्री दोनों के। तो उनको आप बता रहे हो कि ये ड्रग्स लेते चीजें आ रही हैं, उनको नहीं पता था, ये आप ही सेंसेशनलाइज कर रहे हैं। मैं नहीं बता रही सर, मैं नहीं बता रही, और बॉलीवुड में क्या होता है, दूसरी बात कर रही है, मैं दूसरी बात बताया क्या जा रहा है, एनसीबी की धरपकड़ है। वो ये बात नहीं पता थी। माधवी जी बॉलीवुड में 10 से मतलब बहुत लोग होंगे बॉलीवुड में, लेकिन बड़ी 10-15 अभिनेत्रियां हैं और 10-15 बड़े हीरो हैं। उन 10-15 बड़ी अभिनेत्रियों में से अगर 4-5 बड़ी अभिनेत्रियों का नाम पिछले 4 दिनों में आ गया तो ये बड़ी बात है ना। मतलब ये लोग जो बार बार हम कहते हैं कि 99% बॉलीवुड दंगा ने कहा, मैं कह रहा हूँ ये मुहिम चलाइए सर, चला रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात क्योंकि आपके चैनल पे पुंज साहब भी हैं और भी ऐसे लोग आते हैं। मैं हमेशा चीज कहती हूँ, मुद्दा देखा आपने, आईपीएल का मुद्दा देखा जब क्रिकेटर्स को गैम्बलिंग और ड्रग्स के लिए पकड़ा गया था, उसमें करंट क्रिकेटर्स थे, एक सील्ड एनवेलोप सुप्रीम कोर्ट को गया। ये सारे चैनल्स ने बार बार बात की, आज तक एक नाम बाहर आया। प्रॉब्लम ये है कि जब बॉलीवुड के उन अभिनेत्री अभिनेताओं की बात की जाती है जिनकी फिल्मों में भी, अच्छा आप इस बात से सहमत है कि अंडरवर्ल्ड का भी कनेक्शन बॉलीवुड से है? सजा दीजिए, मैं सब कह रहा हूँ, लेकिन चुप करके कहिए नहीं करिए ना। नहीं, सोनम महाजन है मेरे साथ। सोनम जी, क्या ये चुप करके होना चाहिए? क्या ये चुप करके होना चाहिए? आकाशदीप जी बहुत गंभीर बात कह रहे हैं और ये बहुत सेंसिटिव इशू है क्योंकि ये हर किसी की इमोशन से जुड़ा हुआ है, ये मेरे भी इमोशन से जुड़ा हुआ है। दीपिका सारा श्रद्धा को इंस्टा पे मैं भी फॉलो करती हूँ। चुप करके नहीं होना चाहिए, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। सोनम, क्या ये चुप करके हो जाना चाहिए? आप जब ब्रांडिंग के लिए, आप अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए इतने बड़े बड़े पोस्टर्स और फ्लैग्स लगाते हैं, तब लोग उसी इमेज के साथ आपको फॉलो करते हैं ना। वही तो इमेज है जिसकी वजह से आपको ब्रांड मिलते हैं। क्रिकेटर्स की फॉलोइंग नहीं है, क्रिकेटर्स ब्रांडिंग नहीं करते, वो एक नाम भी बाहर क्यों नहीं निकाला? तब कहा बिल्कुल सुना, बिल्कुल। क्रिकेटर्स अगर एनसीबी की जांच में आएंगे, क्रिकेटर्स अगर एनसीबी की जांच में आएंगे तो उन पे भी कार्रवाई होगी। आ गए थे, आप कौन सी दुनिया में आ गए थे? सुप्रीम कोर्ट तक मामला था, आप किधर हो? माधुरी जी, सबसे पहले लोगों ने उनके पोस्टर फाड़ना भी शुरू कर दिया। मीडिया ने नहीं कहा कि नाम बाहर निकालो या अपने कॉन्टेक्ट से नाम नहीं निकाले बाहर। मैं कह रहा हूँ इस तरह क्यों हो रहा है? चॉइस सिलेक्टिव क्यों हो रहा है? क्यों इनको सजा दो, लेकिन सिलेक्टिव क्यों? अच्छा, सोनम, बिल्कुल सोनम, उसके बाद मैं गजेंद्र जी पे आ रही हूँ। राजकुंज जी मुझे बताइएगा क्या ये सेलेक्टिव है? बिल्कुल, यस प्लीज। माधुरी जी, इवन जो हमारी अदालत होती है वो भी बिना किसी भेदभाव के, वेदर यूर अ कॉमनर या आप कोई फिल्म एक्टर हैं या आप किसी भी प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है, इवन जो हमारी अदालत होती है वो भी हमें एक फेयर ट्रायल देती है, हमारी बात सुनती है, दूसरे पक्ष की भी बात सुनती है, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पे आया जाता है। तो आई थिंक जस्ट लाइक जुडिशरी, हमारा जो मीडिया है उसकी भी बहुत जिम्मेदारी है लोकतंत्र में, और आई थिंक कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को मीडिया को भी उसको अपने ध्यान में रखना चाहिए। आई एग्री विद यू कि जो हमारे फिल्म एक्टर्स हैं इनका हमारी सोसाइटी पे, हमारे माशरे पे बहुत इनका प्रभाव होता है, बट एट द सेम टाइम जैसे किसी और ने पैनल पे कहा
कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ये चीज को समझें कि रियल लाइफ और रियल लाइफ क्या होती है। हमारी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने फेयरनेस की क्रीम्स की एड्स की हैं, पर जब वो ब्लैक लाइव्स मैटर की बात आती है तो तब वो कहते हैं कि हाँ भेदभाव नहीं होना चाहिए रंग पे, आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है। भैया अगर ऐसी बात है तो हमें तो फिर फेयरनेस क्रीम्स भी यूज नहीं करनी चाहिए। तो ये हिपोक्रेसी तो बहुत देर से है, सबको मालूम है कि आप स्क्रीन पे कुछ और करते हैं, आपका अपना जो व्यक्तिगत जिंदगी है उसमें कुछ और होता है। ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं होता है, ये हम सबकी जिंदगी में होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक व्यूअर की भी जिम्मेदारी है कि आप अपने एक्टर या एक्ट्रेस को उसी तरह से लें, उनको अपनी जिंदगी में एक आइडियल बनाने की आई थिंक ये हमें खुद भी समझना चाहिए। दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग। मतलब इतनी बड़ी बात कह दी मैम आपने कि 10 या 15 या 20 या 100 वो नाम जो क्राइम कर रहे हैं, और ये गजेंद्र जी मुझे 3 बार कह चुके हैं, राजपुन जी मुझे कह चुके हैं कि राष्ट्रीय मुद्दा है, ये क्राइम कर रहे हैं, इनको जो करना है करने दीजिए। लेकिन एज अ व्यूअर मैं अपना दिल तोड़ दूं कि भाई ये आइडल नहीं हो सकता, मैं ये समझूं पहले, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं समझूं राजपुन जी कि जिसे मैं देख रही हूं वो वैसा नहीं है। मेरी भी पद्मावत के लिए समर्थन करने के लिए अगर मैं दीपिका के साथ खड़ी होती हूँ तो मुझे छोड़ देना चाहिए, मैं क्यों समर्थन करूं? ठीक है, एक एक्ट्रेस है, वो मूवी बना रही है, एक ऐसे कैरेक्टर पे बना रही है जिसको लोग भगवान की तरह पूछते हैं, ठीक है बना रही होंगी, उन्हें गाली दे रहे लोग, तो मैं क्यों समर्थन? फिर तो आप पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम ही चेंज कर दीजिए, फिर तो ट्रस्ट खत्म ही हो गया सब। एक जो लोगों ने अपने मन के अंदर इनकी छवि बनाई होती है, चाहे वो गजेंद्र जी भी हैं हमारे बीच में, हमेशा धर्मराज जो जेस्टर की इन्होंने भूमिका करी है महाभारत के अंदर, और लोग चलते चलते रोड पे रुक जाते थे। जब महाभारत चलती थी तो लोग रोड पे रुक जाते थे। तो आप देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा, बुरा मत मानिएगा, गजेंद्र जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, पूरा देश करता है, पूरे वर्ल्ड में इनकी इज्जत है। तो कल को भगवान खुदा ना खास्ता, मतलब किसी भी तरह से कि ऐसा कुछ हो जाए, मतलब इनके साथ या किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, मैं इनको नहीं कहूंगा, इनको नहीं मैं कह सकता, हमारे आदर नहीं है, मैं वैसे कह सकता हूँ कि मेरे साथ भी हो तो मेरी भी छवि खराब होगी। तो इस प्रकार से ये जो कलाकार हैं, ये लोगों के मन के अंदर इनकी छवि बनी हुई है, तो ऑब्वियस है कि वो कहीं ना कहीं धूमिल होती है उन चीजों से। तो गजेंद्र जी मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, और बहुत ईमानदारी से पूछ रही हूं कि इतने बड़े स्टार्स, आकाशदीप जी मैं आपको जोड़ रही हूं इस सवाल में, इतने बड़े स्टार्स जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, क्या उनको उनकी इमेज की कोई डर नहीं? कोई डर है ही नहीं, उनको मनमानी करनी है, हम जो भी करेंगे लोग तो हमारे पीछे आना ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आकाशदीप जी की एक बात से सहमत नहीं हूँ, मैं कोई वाद की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल पहले गजेंद्र जी और आकाश जी को स्क्रीन पे लाइए, पहले गजेंद्र जी जवाब देंगे। सर हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, वैसे भी मैं लड़ना भी नहीं चाहती, मैं तो मेरा दिल तो वैसे ही टूट रहा है खबरों को सुन के। हम लोग सब एक ही परिवार के हैं जिसका नाम है बॉलीवुड, हम लोग डिबेट कर रहे हैं, आप अपने अपने विचार रख रहे हैं। आकाश जी, अगर किसी, जैसे आपने कहा कि क्रिकेट में आपने नहीं किया, क्रिकेट में अगर कुरीतियां हैं तो क्या हम बॉलीवुड की कुरीतियों को भूल जाएं? यहाँ जो गलत फहमियां हैं या गलत काम हो रहे हैं, क्या उनको छुपा लें, उसको चुपचाप करें? दोहरा मापदंड क्यों है गजेंद्र जी? हम अपने घर को देखें ना भाई, सरकार देखेगी उस डिपार्टमेंट। एक कंट्री है, इसी कंट्री के सेलिब्रिटीज हैं, एक को शय मिलती है, एक को नहीं मिलती है, एक का तमाशा बनाया जा रहा है टीवी पे। मैं कह रहा हूं जिसने गलती की उसको सजा दीजिए गजेंद्र जी, लार्जर पॉइंट में मैं सहमत हूं, लेकिन उन क्रिकेटर्स का एनवेलप सील्ड का सील्ड रह गया। क्या आपको लगता है क्रिकेटर्स की फॉलोइंग हिंदुस्तान में फिल्मों जितनी नहीं है? वो एक नाम बाहर आने नहीं दिया जिसमें करंट क्रिकेटर्स थे। फिल्मों से बहुत कम है, लेकिन को ये पूछता हूं करने वाले की गलती सामने आनी चाहिए, चाहे वो क्रिकेटर हो, समाज का कोई बिजनेसमैन हो या फिल्म स्टार हो। मैं वही आपसे कह रहा हूं। इसलिए मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि यही बातें आज से 20 साल 30 साल पहले क्यों नहीं होती थी? ये जो कल्चर डेवलप हुआ है पिछले 8-10 साल में हुआ है। जैसे आप बात कर रहे थे कल्चर की, कूल डूड, नहीं वो सही है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, ये दिन पे दिन बढ़ रहा है, करेक्ट। आप बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा भाई, मैं वाद विवाद नहीं करूंगा। ऐसा है कि हम लोग भी सेट पे जब काम करते हैं तो लड़की अपने लिव इन फ्रेंड को, दोस्त को या हस्बैंड को बेबी करके बात करती है। एक दिन मुझे एक लड़की से, आर्टिस्ट से मैंने पूछा, बेबी कौन है? बोला माय बॉयफ्रेंड। आप लड़के को लड़की करके बात कर रहे हैं, ये कौन सा कल्चर है? ये कौन सी? अरे वो इसमें आपका क्या है यार, इसमें ये वो जानेगा, वो कंफर्टेबल है। आप संस्कारों को जो हमें
विरासत में मिले हैं, पिता के पांव छूना, माता के पांव छूना, हस्बैंड की इज्जत करना, हस्बैंड को परमात्मा का दर्जा देना, आप उसको बेबी बेबी करके बात करते हैं। कूल यार, ये मेरे बेटे ने एक दिन मुझे बुलाया, गजेंद्र जी, मैं ना इसमें बहुत किसी का पर्सनल मैटर नहीं लाना चाहती। ये बहुत बड़ा और बहुत वाइड एस्पेक्ट में देखे जाने वाला मसला है, बहुत वाइड एस्पेक्ट में देखे जाने वाला मसला है। आपकी बात को मैं इसलिए अग्री कर रही हूँ कि ये ठीक है, जिस कल्चर की बात आप कर रहे हैं वो इसकी जड़ों तक चला गया है। कहते हैं ना कि कई बार जड़ में मट्ठा डाल देना, वो इस मट्ठे की तरह काम कर रहा है ये ड्रग, और अगर उसको पकड़ रहे हैं तो इसमें दोहरा मापदंड नहीं है। आकाश जी, आपको भरोसा होना चाहिए देश के संविधान में, देश के कानून में। और मैं तो आपको मैं मौका दे रही हूँ, आप वैसे भी इतने बड़े स्टार हैं, आप ट्विटर पर लिखिए ना, क्यों किसी क्रिकेटर का अगर आपको नाम सामने पता है तो आप लिखिए। क्या ये तो लोकतंत्र है, यहाँ सबको आजादी है। स्टेशन है तो लिखिए, आप पहुंचाइए सरकार तक ये बात। मैं ही बोल रहा हूँ सर, भरोसा हमें अपने देश के संविधान पे भी करना होगा। यहाँ कोई सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है। मैं कह रही हूँ कि अगर मैं सारा, श्रद्धा और दीपिका को फॉलो करती हूँ तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इस कुर्सी पर बैठकर मैं निष्पक्ष ना हूँ। मेरे लिए मेरी पसंद के एक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि अगर दीपिका पादुकोण मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स को रखती हैं अपने ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक डिजिटल पे, अपने टीवी के जरिए, तो वो एक अच्छे कल्चर को अपनाए भी, क्योंकि वो यूथ आइकन है। ये दिल दुखाने वाली चीज है। मैं फिर कह रही हूँ सर, ये इमोशन से खिलवाड़ है। क्रिकेटर्स की बात अभी क्यों? बिल्कुल आकाश जी, मैं हालांकि लास्ट कमेंट ही ले पाऊंगी सर, लास्ट कमेंट ही ले पाऊंगी क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। हम इस डिबेट को बहुत बढ़ा सकते थे लेकिन अब नहीं। आकाश जी, लास्ट कमेंट सर, लास्ट कमेंट। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन एक ही देश में दो बहुत पॉपुलर चीजें हैं, क्रिकेट और बॉलीवुड। मेरा एक ही कहना है, जो गलती करता है सजा दीजिए, लेकिन एक ही कंट्री में, संविधान की बात आपने की, दोहरा मापदंड क्यों एक के लिए और एक के लिए नहीं? एक सर नहीं, ये हमें भरोसा करना पड़ेगा, ये हमें भरोसा करना पड़ेगा कि देश का कानून सबके लिए समान है और कोई दोहरा मापदंड नहीं है। आकाश जी, मैं बहुत विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम सेइंग टू यू, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम टेलिंग यू, अगर कोई भी नाम किसी भी इंडस्ट्री में देश के खिलाफ जा रहा है तो वो सामने आएगा। एनसीबी की धरपकड़ शुरू है, तस्वीरें लगातार मैं दिखा रही हूँ, तमाम मेहमानों को शुक्रिया कर रही हूँ और हिंदुस्तान पर सबसे पहले तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हूँ। सारा अली खान मुंबई पहुंच चुकी है, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, पहले पेपराजी का जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन आज सवाल सारा से दूसरे होंगे। सारा अली खान बड़ा नाम है और मैं ये कह दूं कि सारा अली खान को जब पहला अपीयरेंस उनका पब्लिक में देखा गया तो नमस्ते करते हुए देखा गया था। जब उनकी मूवीज आई तो लोगों ने उनको हाथों हाथ एक पीक पर पहुंचाया, उनके काम को सराहा, क्योंकि न सिर्फ वो सैफ और अमृता की बेटी है, न सिर्फ वो एक बड़े परिवार से ताल्लुक रखती है, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी पब्लिक इमेज वैसी बनाई थी। आज की खबर ने हर किसी के दिल को तोड़ा है, हर किसी के दिल को तकलीफ पहुंचाई, उस फॉलोअर के दिल को तकलीफ पहुंचाई, उस प्रशंसक के दिल को तकलीफ पहुंचाई जो उन्हें फॉलो कर रहा था, जो मान रहा था कि इतनी सिंपल लड़की, इतना कॉमन, इतने बड़े घराने, इतने बड़ी इंडस्ट्री की लड़की इतने कॉमन तरीके से रहती है। कई ऐसी खबरें हैं जो सारा के लिए बहुत पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये खबर सामने आ रही है तो हर किसी का दिल तोड़ रही है। इस वक्त तस्वीरों में आप देख लीजिए, सारा अली खान मुंबई एयरपोर्ट से निकलती हुई मुंबई पहुंच चुकी हैं। 2:15 बजे की गोवा से उनकी फ्लाइट थी, फिर सारा की फ्लाइट से उन्होंने अभी लैंड किया है और इस वक्त सारा मुंबई पहुंच गए हैं। शनिवार को सारा से पूछताछ होने वाली है। आपको बता दें कि 26 सितंबर की डेट सारा से एनसीबी पूछताछ करेगी। ये वो बड़ा नाम है जो बॉलीवुड को रगवुड बनाने में सामने आने वाला एक वो नाम जिस पर आरोप लगे हैं और बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। हर्षा, अगर आप अपडेट मुझे दे पाएं इस पर, क्योंकि तस्वीरें हम दिखा चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए सारा अली खान पहुंच चुके हैं मुंबई, गोवा से सीधे मुंबई पहुंची हैं। विस्तारा की फ्लाइट से वो सीधा मुंबई आई हैं। 26 तारीख को उनको एनसीबी ने सम्मन किया है, 26 तारीख को पहुंचेंगे अपने इंटरोगेशन के लिए। लेकिन माधुरी, ये कौन सी मुंबई है जिसको देख करके लोग पहुंचते हैं? वही बॉलीवुड स्टार्स हैं जिनको देख करके, जिनको फॉलो करके लोग मुंबई, सपनों की नगरी जिसे कहा जाता है, ये सपनों की नगरी कुछ इस तरह से दिखती है माधुरी, जो मैं आपको दिखा रही हूँ अपने कैमरे पे। और इसी को देख करके, इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देख करके हजारों लाखों लोग अपने आंखों में सपने भर करके मुंबई पहुंचने
कि हम भी इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को कहीं ना कहीं फॉलो कर पाए, कुछ तो फॉलो कर ले, इनका ग्लैमर स्टाइल फॉलो कर ले, भले इनका फिटनेस स्टाइल फॉलो कर ले, कुछ तो फॉलो कर ले। लेकिन जब से इनका ड्रग्स में नाम आया है तब से इनके फैंस भी बहुत हताश है कि आखिरकार असली पर्दे पे ये कैसे हैं और पर्दे के पीछे ये कैसे हैं। सारा अली खान से 26 को इंटरोगेशन होगी, एनसीबी के साथ वो बैठेंगी, आमने सामने होंगी, रिया के चार्ट्स रखे जाएंगे, जया शाह से जितनी बातें हुई है वो सामने रखी जाएंगी। जिस प्रतिबंधित ड्रग को उन्होंने कोरियर किया था सुशांत सिंह राजपूत के घर पर, वो प्रतिबंधित ड्रग उनको कौन से पेडलर ने दिया है, क्या वो पेडलर से मुलाकात हुई है उनकी, क्या कभी वो बाहर मिली है उस पेडलर से, ये तमाम चीज़ें एनसीबी पूछे, क्योंकि जितना हमें पता है, जितना सोर्सेज से हमें जानकारी है एनसीबी के पास, उससे कहीं ज़्यादा डिटेल्स मौजूद है सारा के खिलाफ। और माधुरी, जब तक बहुत बड़ी लीड नहीं होती तब तक एनसीबी सम्मन नहीं जारी करती। सम्मन जारी किया, इसका मतलब है कि जो लीड एनसीबी के पास है वो बहुत बड़ी है सारा अली खान को लेकर के, और सारा अली खान का बचना बहुत दूर दूर तक बहुत मुश्किल भी नजर आ रहा है। और एयरपोर्ट पे भी जिस तरह से सारा ने मीडिया से खुद को हटाया, जैसे ही कैमरे उन पर पैन हुए, सारा ने बिल्कुल अपने आप को छुपाया ताकि वो कैमरे पे कैप्चर ना हो सके। तो कहीं ना कहीं सारा की बेचैनी और मुश्किलें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं कि कितनी बेचैन है वो, कि उनसे इंटरोगेशन होने वाली है। सारा मुंबई पहुंच रही है माधुरी, अपनी लीगल टीम को वो घर बुलाएंगी, क्योंकि सारा भी यहाँ पहुंचने से पहले लीगल एडवाइस लेंगी अपने लॉयर से। नजर आ रही है तस्वीरों में, सारा का भाई भी इब्राहिम भी उसमें नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अपने माता और अपने भाई के साथ सारा जरूर पहुंच गई है, लेकिन 26 सितंबर को जब पूछताछ होगी, और जैसा हर्षा में लगातार अपडेट दे रही है कि एनसीबी के पास अगर कोई बहुत बड़ी लीड नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो समन जारी कर देगी। इसका मतलब ये है कि ये विषय बहुत गंभीर है, बहुत ज्यादा संवेदनशील है, कि जिन कलाकारों पर आप लाखों करोड़ों रुपए और अपनी भावनाओं को उड़ेल देते हैं, अपने दिल को एकदम उनके सामने खोल कर रखते हैं, उन्हें अपनाते हैं, वो आपके साथ इस तरह का धोखा कर रहे हैं। फिलहाल आरोप साबित हो तब तक के लिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त लगातार तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सारा अली खान की तस्वीर मुंबई एयरपोर्ट जब वे उतरी तो अपनी मां के साथ नजर आ रही हैं। अमृता सिंह ने उनका हाथ थामा हुआ है और पीछे आपको दिख रहा होगा इब्राहिम का हाथ, ये हाथ पकड़ते हुए अमृता सिंह अपने बेटे को खींचती हुई अंदर लेकर चली गई। यहां से वो सीधे मुंबई अपने घर पहुंचेंगी, लेकिन 26 सितंबर को सारा अली खान को एनसीबी की पूछताछ के लिए जाना होगा। ये एक ऐसी खबर है जिसमें लगातार अपडेट है, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक।